तो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला के अंदर, ठीक है, जैसे एलिप्स का देखा था वैसे बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, अब इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ जैसे हाइपरबोला एलिप्स को हमने किया था। ठीक है, डायरेक्ट इसकी स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो एंड जो रिलेशन है मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन है इसकी एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब अगर इसको ट्रेस करें प्लॉट करें मतलब, अब याद रखना ये चीज जो अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि हाइपरबोला को बनाने के लिए, एक्यूरेटली बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चीज करनी है, जो इसकी इक्वेशन होती है, राइट, इसकी इक्वेशन से y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए एक्स ये लाइन लगानी है। ठीक है, ये लाइन लगानी है। ये लाइन कौन सी होती है, ये कहां से आई, कैसे आई, ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह डाल दो 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर 1 की जगह डाल दो 0, तो ये बन गया। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज इक्वल टू वाई स्क्र बाय बी स्क्र, स्क्वायर रूट ले लो तो प्लस माइनस एक्स बाय ए दैट इज वाई बाय बी, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो ये आ जाएगा ये। तो ये जो इक्वेशन बन के आती है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ध्यान से देखना, ये होती हैं ऐसे। ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाके इनका यूज आएगा, लेकिन ये प्लॉट करने में भी हमें हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी स्लोप हो गई, अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या जाएगा बी बाय ए, और नीचे वाले का भी अगर थीटा तो नीचे वाले की स्लोप जाएगी tan थीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो इसका m1 स्लोप, इसका m2 स्लोप, बी बाय ए माइनस बी बाय, याद रखना ये दो स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, और इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। स्कूल लेवल पे इनको इंट्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसी लाइन होती है जिसकी टूवर्ड्स हाइपरबोला हमारा अप्रोच करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन इसको ना टच करता है ना कट करता है, इसको जाके मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा हाइपरबोला। हमने यहाँ से a डिस्टेंस आगे गए तो ये वर्टेक्स आ गया, a पीछे गए तो ये भी वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसकी तरफ अप्रोच करते रहो, इसके पास आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, और ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा इस लाइन को। ऐसे ही ये इधर ऐसे गया 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा एंड ये इस तरफ ऐसे जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला बन के आया ये हाइपरबोला बन के आता है। जनरली हम क्या करते थे, हाइपरबोला को बनाने के लिए ऐसे पैराबोला टाइप दो बना देते थे, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती थी कि भाई ये दो पैराबोला ही है क्या। तो ऐसा नहीं है, पैराबोला के साथ इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है, इसको बनाने के लिए ये चीज काम आती है हमारे। ठीक है, अब इसी में कंफ्यूजन ना हो तो जैसे ये देखो जरा, ठीक है, तो वाई स्क्र इक्वल टू 4x एंड x स्क्र बाय लेट्स से 9 माइनस वाई स्क्र बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड x स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले तो ये बनाया मैंने हाइपरबोला। ठीक है, देख रहे हो ये हाइपरबोला कैसे जा रहा है, ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये इसकी एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने बनाया ये पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला को ध्यान से ऑब्जर्व करो, शेप कैसे जा रहा है, हाइपरबोला का शेप कैसे जा रहा है और पैराबोला का शेप कैसे जा रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट देखूं, सिर्फ इतना इतना पार्ट देखूं, राइट, तो ये जो ब्लू वाला शेप आ रहा है और ये पैराबोला वाला शेप थोड़ा सा सिमिलर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं जूम आउट करूं, ठीक है, तो हाइपरबोला का शेप देखो कैसा जा रहा है ये। अब इसको और जूम आउट कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली ये देखो जरा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, राइट, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपरबोला का जो शेप है ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए किस तरीके से जाता है। एंड पैराबोला का शेप जितना मर्जी जूम आउट करो ये पैराबोला ही रहता है, ये चेंज नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं कभी भी करना। एंड इसके साथ साथ जो हमने ये बनाई ये लाइन, ठीक है, ये लाइन को देखो जरा, हमें लगता है ये देखो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इन्फिनिटी पे चला जाओ तब भी इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा रहेगा।
ये देखो मीट नहीं करता, तो कहने का मतलब ये कहाँ पे जाके मीट करता है, ये इन्फिनिटी पे जाके इन दोनों लाइंस को मीट करेगा, बट अदरवाइज इस तरीके से हाइपरबोला बनता है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइपरबोला बन के आता है। अब ये पॉइंट होता है हमारा a कोमा जीरो, दिस इज माइनस a कोमा जीरो। ठीक है, अब यहां से b कैसे बनता है? अभी तक तुम इमेजिनरी ऐसे करके b बनाते आ रहे थे, बट अब एग्जैक्ट डिस्टेंस तुम्हें पता चलेगा b कैसे बनेगा। देखो यहां से वर्टेक्स से हमने टेंजेंट बनाई, ठीक। अब ध्यान से देखना, अगर ये लेंथ a है तो ये लेंथ b होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि tan थीटा b बाई है। तो ये पॉइंट b आ गया, तो यहां से एसिम्पटोट को जहां पर आता है वहां से हॉरिजॉन्टली लेके जाओ, तो ये डिस्टेंस जो आएगा, ये पॉइंट जो आएगा, ये तुम्हारा अब रहेगा ये a डैश, ये b एंड b डैश। तो ये जाके तुम्हारा 0,b एंड ये 0,-b रहेगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अच्छा अब दोबारा, क्लियर है सर। ठीक है दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये a,0 माइनस a,0, ठीक, ये 0,0 सेंटर c हो गया। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ पर, यहाँ से वर्टिकल लाइन लगाई तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा b, 0,b, एंड यहाँ से b डैश 0,-b। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एलिप्स में एंड हाइपरबोला में क्या होता है। ठीक है, ये पैराबोला का e इक्वल टू 1 होता है, ये 0 to 1 के बीच में, राइट, जो e होता है ये होता है हमारा एलिप्स का। ठीक है, ये पैराबोला, ये हाइपरबोला, ये आ गया सर्कल। ठीक है, ये यानी कि हाइपरबोला का जो e होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, 0 to 1 के बीच में एलिप्स का e होता है। ठीक है, एग्जैक्टली 0 होता है एलिप्स का, सर्कल का e, एंड 1 होता है पैराबोला का। तो एलिप्स का e जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो अगर मैं a को e से, देखो पैराबोला के अंदर, एलिप्स के अंदर, हाइपरबोला, तीनों के अंदर सेम चीज होती है। जो a होता है, a को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो a जो आएगा ये फोकल डिस्टेंस रहेगा, यानी फोकस का डिस्टेंस रहेगा। तो एलिप्स के केस में क्या हो जाता है, राइट, ये a है तो e से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि e 0 to 1 के बीच में होता है, तो इसलिए e को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ये a होता है तो ae जो होगा वो कम हो जाता है, तो ये ae इधर आ जाएगा। लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या होगा, e 1 से बड़ा होता है, तो a को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ae अब इधर चला जाएगा, अब दूर चला जाएगा, तो ये ae एक्ट करेगा। तो फोकस आ जाता है ae, 0 अब पीछे आ जाता है, एंड इधर माइनस a,0, एंड e से डिवाइड करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, ये a बाई e,0 जाएगा, एंड ये इधर माइनस a बाई e,0 जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइंस आती हैं, ठीक है, ये x इक्वल टू a बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस a बाई ई, इस तरीके से ये चीज चली जाती है, x इक्वल टू a बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस a बाई ई। ठीक है, इस तरीके से ये चीज चली जाती है। ठीक है, तो अब यहां से अगेन वर्टिकल लाइंस ली, ठीक है, यहां से वर्टिकल लाइंस ली, ये लेटेस्ट रेक्टम आ गई। लेटेस्ट रेक्टम एलिमेंट बिल्कुल सेम, ए ई कोमा बी स्केयर बाय ए, ठीक है, ए ई कोमा माइनस बी स्केयर बाय ए, राइट, ए ई कोमा माइनस ए ई कोमा बी स्केयर बाय प्लस बी स्केयर बाय ए, एंड माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्केयर बाय, इस तरीके से। लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ बी स्केयर बाय, बाकी सब कुछ सेम रहेगा हमारा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें डिफाइन होती है। जैसे एलिप्स के अंदर है वैसे ही सेम चीज इसके अंदर, बस पोजीशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं जाती। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अंदर जो ई का रिलेशन रहता है, राइट, ई का अब इसके अंदर रिलेशन क्या रहेगा, ठीक, दैट इज
जो एलिप्स का रिलेशन होता है वैसा ही रिलेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। दैट इज बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, वहां पे 1 माइनस ई स्क्र होता है, यहाँ पे ई स्क्र माइनस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज रिलेशन होता है, ठीक है। तो बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, ई स्क्र माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर ये चीज का रिलेशन जाता है, ठीक है। अच्छा प्लस इसके अंदर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि बी स्क्र बाई ए स्क्र दैट इज इक्वल टू ई स्क्र माइनस 1, 1 को इधर लेके आए तो ये आ जाएगा बी स्क्र बाई ए स्क्र प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ई स्क्र, तो ई स्क्र की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्र प्लस ए स्क्र बाई ए स्क्र, ठीक है। बी जो होता है वो सेमी माइनर एक्सिस होती है, ए जो होता है सेमी मेजर एक्सिस होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारी मेजर एक्सिस बन के आती है, ठीक, ये मेजर एक्सिस बन के आती है, एंड ये माइनर एक्सिस बन के आती है, ठीक है। तो ये टोटल जाएगा 2a, राइट। तो ए क्या हो जाएगा, सेमी, सेमी मतलब आधा, इस तरीके से ए जाएगा। तो इस तरीके से सारा का सारा जाता है सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ई जो होता है ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर प्लस सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये रिलेशन चला जाता है ई स्क्वायर का रिलेशन, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई। सेंटर इसके अंदर जो होता है, ये फर्स्ट पॉइंट ले लो, ठीक है। सेकंड, सेंटर जो होता है वो अगेन 0,0 होता है, ठीक है। देन थर्ड, किसी भी जो फोकल होते हैं हमारे, सॉरी फोकस पहले ले लेते हैं, फोकस, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है, डायरेक्ट्रिसेस क्या होती है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो ये चीज आ गई एक्सेस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। एक्सिस होती है हमारी एक्स एक्सिस इसके अंदर अगर हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। देन सिक्स्थ इज, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम, तो इसकी लेंथ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। ये ऑलरेडी जो हमने एलिप्स वगैरह देखा हुआ उसी के अकॉर्डिंगली जाती है, ठीक है। एंड पॉइंट तो हमें मालूम है ए के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए ऊपर नीचे, राइट, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन सेवंथ, पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे एलिप्स के अंदर पैरामेट्रिक पॉइंट हमारे ए cos थीटा को बी sin थीटा आता है, इसके अंदर लेकिन ए cos थीटा sin थीटा नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि देखो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इसकी इक्वेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर cos के थीटा माइनस sin के थीटा देखूंगा तो वो 1 नहीं होता। अब माइनस वाली चीज के अंदर कौन सा 1 होता है, वो होता है सीकेंस के थीटा एंड टेंस के थीटा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, हमारा एक्स को लेके जाते हैं हम ए सीकेंट थीटा एंड वाई को लेके जाते हैं बी tan थीटा। अब ये दोनों इधर जब पुट करोगे तो ये जाएगा सीकेंस के थीटा माइनस tan के थीटा, वो ऑब्वियसली हमारा 1 रहेगा। तो इसलिए ये पूरी की पूरी चीज क्या चली जाती है हमारी, ए स्क्र सीकेंस के थीटा माइनस बी के tan के थीटा दैट इज इक्वल 1। तो इसलिए जो एक्स कोमा वाई है इस हाइपरबोला के ऊपर आने वाला, वो हमारा क्या चीज चली जाती है, दैट इज ए सीकेंट थीटा कोमा बी tan थीटा, ठीक है। इस तरीके से जाता है ए सीकेंट थीटा कोमा बी tan थीटा, इस तरीके से ये सारा का सारा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट। तो एलिप्स के ऊपर, सॉरी हाइपरबोला के ऊपर आने वाला कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट अगर हमें लेना है तो हम क्या लेंगे, दैट इज ए सीकन थीटा कोमा बी tan थीटा, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा पॉइंट लेके जाएंगे, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट इज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, ठीक है। तो देन इट इज सेवन था, एट्थ, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर इसकी जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है रेशियो वाली वो लेके जाएंगे।
देखो ये एस है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर ये कोई पॉइंट पी है तो पी एस, ठीक है, ये एक्स कोमा वाई ले लो, ठीक है, एंड ये रहेगा पी एम, ठीक है। हमें मालूम है पी एस बाई पी एम इज ई, पी एस क्या आ जाएगा, ई टाइम्स पी एम, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, ये ए बाई ई है और ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, राइट, ये ए बाई ई है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए बाई ई, राइट। तो ये आ जाएगा ई टाइम्स एक्स माइनस ए बाई ई, तो आ जाएगा ई एक्स माइनस ए, तो ये आ जाएगा फोकल डिस्टेंस। तो पी एस की वैल्यू जो होगी वो ई एक्स माइनस ए आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इसी पॉइंट का दूसरी फोकस से डिस्टेंस देखूं, ठीक है, ये एस डैश हो गया एंड ये दूसरा वाला आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इधर जाएगा पी एफ डैश डिवाइडेड बाय पी एम डैश, ठीक है, ये एम डैश दैट इज इक्वल टू ई, तो पी एफ डैश वुड बी ई टाइम्स पी एम डैश, ठीक है। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, ये ए बाई ई, तो ये टोटल आ जाएगा एक्स प्लस ए बाई ई, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई टाइम्स एक्स प्लस ए बाई ई, दैट इज ई एक्स प्लस ए, दैट इज योर पी एस डैश, ठीक है। तो बेसिकली एक पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस होता है, पहले फोकस से डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास वाले से ई एक्स माइनस ए, राइट, एंड जो दूसरा वाला दूर वाला है उससे आ जाएगा ई एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, जैसे एलिप्स के अंदर क्या होता था, दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम रहता था 2a, यहाँ पर क्या रह रहा है, दोनों डिस्टेंस, दोनों फोकसेस से इन दोनों का डिफरेंस करो, तो पी एस माइनस पी एस डैश क्या चीज आ रही है, ई एक्स प्लस ए, ठीक है, पी एस डैश माइनस पी एस कर लो, माइनस ई एक्स माइनस ए, तो ये कटेगा, दैट वुड बी 2a। तो क्या रह रहा है कि डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज मेजर एक्सिस लेंथ, यहाँ पर वो मेजर एक्सिस की लेंथ रहता है, ठीक है। तो इन दैट केस वो हमारा जाएगा हाइपरबोला। तो एलिप्स के अंदर क्या रहता है, सम 2a रहता है, इसके अंदर डिफरेंस 2a रहता है। और वो कैसे पता चला, जो हमने फोकल डिस्टेंस निकाला, एक पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाला, वहां से हमें ये चीज पता चली, ठीक है, वहां से हमें ये चीज पता चली। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। अभी तक कोई भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज बताओ, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, ठीक। चलो अब देखो जरा, अब इसके अंदर जो वर्टिकल हाइपरबोला बनता है उसको नॉर्मल हाइपरबोला नहीं बोलते हैं, ठीक है। पता क्या चीज होती है, अब ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। एक होता है हमारे पास हाइपरबोला एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1, इसकी बनती है एसिम्पटोट, 1 की जगह 0 डाल दो तो वो बन जाता है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। एंड फिर बनता है हमारे पास कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। फिर बनता है हमारे पास कंजुगेट हाइपरबोला। व्हाट इज कंजुगेट हाइपरबोला, इसी 1 की जगह जो 0 डाला था एसिम्पटोट बन गया, अब इसी 1 की जगह -1 डाल दो, तो एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू -1, और -1 को इधर ले आओ, वाई स्क्र बाई बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो हाइपरबोला बनता है, अब ये वर्टिकल बनेगा, लेकिन ये होता है इसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। तो याद रखना, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का वर्टिकल हाइपरबोला बनता है, यानी कि एक हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला होता है, ठीक है। डायरेक्टली एज इट इज सीधा हमारा वर्टिकल हाइपरबोला एग्जिस्ट नहीं करता, एक हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो क्या चीज होती है, देखो कि अब ये कैसा बनेगा, बनाने का तरीका अगेन सेम है। सबसे पहले हम बनाएंगे एसिम्पटोट, ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया एसिम्पटोट। अब बनाओ एक हाइपरबोला,
ठीक है, ये a कोमा 0, ये माइनस a कोमा 0, इसके अकॉर्डिंगली हमने ये b डिफाइन किया एंड ये माइनस b। अब यहां से जो हाइपरबोला बनेगा, राइट, इसी को असिम्प्टोट मानते हुए ऐसे करके इन्फिनिट पे जाके इसको ऐसे करके टच करेगा। ये ऐसे करके, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम कंजुगेट हाइपरबोला। इसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। तो इफ दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज कंजुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला होता है। ठीक है, क्यों? बेसिकली पता क्या होता है, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस नहीं बोलते। हाइपरबोला के अंदर इसको मेजर और माइनर नहीं बोलते, इसको बोलते ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इसको बोलते कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, बेसिकली जो हमारी मेजर एक्सिस होती है उसकी जगह नाम आ जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड जो माइनर एक्सिस होती है इसकी जगह नाम आ जाता है कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये किसकी है? ये हाइपरबोला की है, ये कंजुगेट हाइपरबोला की है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक, ध्यान से समझना ये चीज, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। हाइपरबोला लिया, तो हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो होगी 2a, एंड कंजुगेट एक्सिस जो होगी वो होगी 2b। ठीक है, हाइपरबोला की, हाइपरबोला मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2a एंड कंजुगेट एक्सिस होगी 2b। राइट, अब जो कंजुगेट एक्सिस है, राइट, कंजुगेट एक्सिस का मतलब माइनर एक्सिस, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब मेजर एक्सिस। तो बेसिकली माइनर एक्सिस को मेजर एक्सिस मानते हुए जो हाइपरबोला बनता है, राइट, कंजुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस मानते हुए जो हाइपरबोला बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। इसका नाम कंजुगेट हाइपरबोला क्यों है? क्योंकि ये कंजुगेट एक्सिस के ऊपर बनता है, ये वाली एक्सिस के ऊपर बनता है, इसलिए इसका नाम कंजुगेट हाइपरबोला होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसका नाम कंजुगेट हाइपरबोला क्यों हुआ? क्योंकि ये एक हाइपरबोला होता है, इस हाइपरबोला की जो कंजुगेट एक्सिस बनती है उस कंजुगेट एक्सिस को मेजर एक्सिस यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस मानते हुए जो हाइपरबोला बनता है उसको कंजुगेट हाइपरबोला कहता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? सर हाँ जी, सर इसका मतलब जैसे हम कंजुगेट एक्सिस को ले मतलब कंजुगेट हाइपरबोला को लेंगे तो जो उसकी मेजर एक्सिस होगी वो कंजुगेट एक्सिस होगी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है सर। हाइपरबोला की कंजुगेट एक्सिस होगी, ठीक है सर। खुद की तो वो मेजर ही मानेगा। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है ना, दूसरे की वो कंजुगेट एक्सिस होगी। ठीक है ना, तो इसको जो मेजर एक्सिस मानते हुए हाइपरबोला बनेगा उसको बोलेंगे हम कंजुगेट हाइपरबोला। वो इस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला होगा। लेकिन कंजुगेट हाइपरबोला की जो एक्सिस 2 भी होगी उसको मैं कंजुगेट एक्सिस नहीं बोलूंगा, उसको मैं ट्रांसवर्स एक्सिस ही बोलूंगा। ठीक है, मतलब देखो, देखो दोबारा देखो, अगर ये हाइपरबोला है, ठीक है, तो ये बनेगा ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला का। ठीक है, एंड ये बनेगा कंजुगेट एक्सिस हाइपरबोला। बात समझे? ठीक है, हाँ जी सर। अब अगर ये कंजुगेट है, अब ये कंजुगेट हाइपरबोला होगा इस हाइपरबोला का, है ना, तो इस कंजुगेट हाइपरबोला के लिए ये जो एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी फॉर कंजुगेट हाइपरबोला, राइट, एंड ये जो होगी ये कंजुगेट एक्सिस होगी कंजुगेट हाइपरबोला की। तो कहने का मतलब क्या था, ठीक, यहीं पे कंफ्यूजन होती है मेन, कि जो हाइपरबोला है उसकी तो ये मेजर और ये माइनर रहेगी, राइट, लेकिन हाइपरबोला के जो माइनर एक्सिस को अपना मेजर एक्सिस मानते हुए बनता है उस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। बात समझे? यस सर। और ये, ठीक है, तो देखो हाइपरबोला एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, कंजुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई, सॉरी, वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ठीक है, अब देखो इसकी कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस। अब देखो इसकी कंजुगेट एक्सिस क्या होगी? 2b, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2a। अब इसकी कंजुगेट एक्सिस क्या होगी? वो होगी 2a एंड इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2b। बात समझे? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब इसका जो ई का रिलेशन था, जो आया था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है? जो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो ये था है हमारे लिए अब हाइपरबोला। यहाँ पे क्या रिलेशन आया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा? कंजुगेट हाइपरबोला का ये रिलेशन जो है, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बात समझे? यस सर। बेसिकली क्या चीज होती है, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कंजुगेट एक्सिस, देखो किसी भी हाइपरबोला की कंजुगेट एक्सिस क्या है? राइट, ये। तो कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1। वही चीज इधर है। क्यों? क्योंकि इधर एक एक्ट कर रहा है, एक कंजुगेट एक्सिस है, तो इधर भी यही चीज आएगी कि कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये चीज आएगी। बात समझे? यस सर। इस तरीके से ये चीज आएगी। तो चाहे तुम नॉर्मल हाइपरबोला लो या कंजुगेट हाइपरबोला लो, दोनों में रिलेशन सेम ही रहता है, बस ए एंड बी की जगह डाल देते हैं कौन सी कंजुगेट एक्सिस है, कौन सी ट्रांसफर एक्सिस है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। बात समझे ना? ठीक। अब इसका ओवरऑल देखो, कंजुगेट हाइपरबोला मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? किस तरीके से जाएगा। जैसे नॉर्मल हमने एलिप्स बनाया था वैसा ही अब जाएगा, ठीक है? बस रिलेशन पता होना चाहिए था इसका हाइपरबोला के साथ रिलेशन क्या होता है, ठीक है? तो अगेन असिम्प्टोट बनाए। तो ये भी चीज याद रखना, चाहे वो हाइपरबोला चाहे वो कंजुगेट हाइपरबोला, दोनों की असिम्प्टोट सेम रहती है, ठीक है ना? दे विल शेयर द सेम पेयर ऑफ असिम्प्टोट, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या चीज रहेगा? देखो, अब ये बनेगा ऐसे। जीरो कोमा बी, जीरो कोमा माइनस बी, ठीक है? बी बी डैश, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा जीरो कोमा, सॉरी ए कोमा जीरो ए, एंड यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा ए डैश माइनस ए कोमा जीरो, ठीक है? तो बी बी डैश ए डैश, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी, ठीक है? इसको ई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा जीरो कोमा बी ई फोकस, नीचे जीरो कोमा माइनस बी ई दूसरा फोकस, एस एंड एस डैश, ठीक है? अच्छा, अब ई से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। तो y इज इक्वल टू बी बाई ई, ये डायरेक्ट्रिक्स जाएगा, एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स इधर से जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई, ठीक है? ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स जाएगी। तो ये पहली डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है? इस तरीके से ये प्लस बी बाई ई एंड माइनस बी बाई, इस तरीके से ये चीज जाएगी, ठीक है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई तो ये लेटेस्ट रेक्टम एक्ट करेगा। अब इसके एंड पॉइंट जो वहां पे बी स्क्र बाई होता था, यहाँ पे ए स्क्र बाई बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्र बाई बी कोमा बी ई, ठीक है? एंड ए स्क्र बाई बी कोमा माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्र बाई बी कोमा माइनस बी ई, एंड ये आ जाएगा माइनस ए स्क्र बाई बी कोमा माइनस बी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ये चारों के चारों पॉइंट्स जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लियर है सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें याद रखना। अब कुछ और एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है? कुछ कुछ इनके आपस में रिलेशंस वगैरह रहेंगे, ठीक है? वो अभी आएंगे, ठीक है? तो देखो जरा, जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन है, इफ E is the E1 is the eccentricity of hyperbola and E2 is the eccentricity conjugate hyperbola, find the value of 1 by E1 square plus 1 by E2 square, ठीक है? 1 by E1 square plus 1 by E2 square, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसकी सारी की सारी ये वैल्यूज वगैरह जो है ये हमें बतानी है, ठीक है? तो किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, क्या करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखो,
हमें मालूम है जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये ई वन आ जाएगा। एंड जो कंजुगेट हाइपरबोला की होती है वो होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर माइनस वन, वन को इधर लेके आएंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर। तो ई वन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई ई वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड यहीं पे ठीक है अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई टू स्क्वायर माइनस वन, वन को इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू ई टू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई टू स्क्वायर। तो वन बाई ई टू स्क्वायर दैट इज अगेन वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके क्या जा रहा है वन बाई ई वन स्क्वायर प्लस वन बाई ई टू स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो वैसे ही एज इट इज कटे तो आ गया बात। तो यानी कि वन बाई ई वन स्क्वायर प्लस वन बाई ई टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। तो याद रखना हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी एंड उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का ये आपस में रिलेशन होता है। दैट इज वन बाय दोनों की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करके सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू वन होता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट, चलो एक तो ये चीज आ गई। देन सेकंड रिलेशन इनका ये चीज जाती है कि प्रूव दैट फोकसेस foci of hyperbola and conjugate hyperbola form a square। ठीक है, हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला के जो फोकसेस हैं, चार फोकसेस हो जाएंगे, दो हाइपरबोला के दो कंजुगेट हाइपरबोला के, तो ये चारों वर्टिसेस ऐसे मिलके जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे वो एक होगा स्क्वायर। अब ये कैसे जाएगा ध्यान से देखो। देखो जो हाइपरबोला होता है वो इस तरीके से जाएगा और उसका फोकस आ जाएगा ए, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ए एंड ये आ जाएगा ए। ठीक है, तो पॉइंट आ गया ए कोमा जीरो एंड माइनस ए ई कोमा जीरो। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा है राइट, तो वो आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा ये ई वन लेके जाओ क्योंकि इसका एसेंट्रिसिटी ई वन लेके जाओ। ठीक है, अच्छा दूसरा आ गया ई टू, तो ये आ गया बी ई टू, तो ये पॉइंट आ जाता है जीरो कोमा बी ई टू एंड नीचे की तरफ भी बी ई टू, तो ये पॉइंट आ गया जीरो कोमा माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से तो हमें प्रूव करना है कि ये जो चीज जा रही है ये स्क्वायर जा रहा है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए एक्चुअली में हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है। राइट, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, राइट एंगल तो है ही है, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई तो बराबर हो जाएगा, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट बी ई टू इज इक्वल टू ए ई वन। हाँ जी, कंफर्म क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। अब ये प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इसका स्क्वायरिंग की तो बी स्क्वायर ई टू स्क्वायर, राइट हैंड साइड ली इसका स्क्वायरिंग की ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज क्या जा रही है दैट इज बी स्क्वायर इनटू ई टू स्क्वायर। ई टू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ई टू स्क्वायर इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, वो क्या चीज चली जाएगी ई टू स्क्वायर, अभी ऊपर हमने निकाला था। ठीक है, यहाँ पर ई टू स्क्वायर, ठीक है यहाँ से ई टू स्क्वायर आएगा राइट, तो यहाँ से ई टू स्क्वायर क्या आ जाएगा देखो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई टू स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली ई वन स्क्वायर क्या आ जाएगा। ठीक है देखो क्या चीज थी हमारी, इट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर माइनस वन, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर एंड इस तरीके से। ठीक है, तो ई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
ए स्केयर कटा, बी स्केयर कटा, तो देखो दोनों बराबर आ गए। तो इनका स्केयर करके अगर दोनों चीजें बराबर आ रही तो ऑब्वियसली ये चीजें भी बराबर होगी। हेंस अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो फोकसेस जो हैं ये क्या बनाएंगे हमारे, ठीक, फोकसेस क्या बनाएंगे, स्केयर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इस स्केयर की साइड क्या रहेगी? ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो हमने क्या किया, ये चीज निकाली, ये लेंथ निकाली और ये लेंथ निकाली, और ये लेंथ का स्केयरिंग करके क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, हाँ या ना? यस सर। तो ध्यान से देखो, बेसिकली अगर ये स्केयर है, राइट, ये लेंथ डी ले लो, ठीक, तो डी स्केयर की वैल्यू आ रही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो अब ध्यान से देखो, ये अगर x है, ये भी d होगा क्योंकि ये दोनों सेम आए थे, तो डी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो ट्वाइस ऑफ डी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2d, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 टाइम्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर द रूट, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये आ जाएगी उस स्केयर की साइड की लेंथ, एंड यही एक्ट करेगा कंजुगेट हाइपरबोला का फोकस एंड हाइपरबोला के फोकसेस के बीच का डिस्टेंस। बात समझ में आई? यस सर। आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई। हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, बेसिक प्रॉपर्टीज इनकी क्लियर है? क्लियर है सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन है वो करते हैं इनके, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। ये तुम्हें ही करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो जरा, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला को एच भी लिखूंगा, कंजुगेट हाइपरबोला को सी एच भी लिखूंगा मैं, ठीक है, याद रखना। whose latest rectum is half of transverse axis, that's it। ठीक है, करो जरा, और भी दे रहा हूं मैं क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से ये चारों क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करना। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो होते ट्रांसवर्स एक्सिस टोटल होते हैं 2 है, तो ये इसके साथ कटेगा, ठीक है, तो क्या चीज आ गई, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह डाल दिया 2 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये बी स्क्वायर कटा, तो 1/2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 इधर आके 3/2, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 3/2, ठीक है, तो दिस इज द थिंग, इसके अलावा और, ठीक है, क्लियर है? यस सर। करना प्लीज, ठीक है। सेकंड देखो, हमें प्रूव करना है कि ये हाइपरबोला के ऊपर आने वाला पॉइंट्स है, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a/2 t प्लस 1/t एंड y इज इक्वल टू b/2 t माइनस 1/t, ये चीज आ गई, ठीक है।
तो अब क्या चीज चली जाएगी, ठीक है, कि ये आ गया तुम्हारा, अगर मैं स्केलिंग करके डिफरेंस करूंगा एंड स्केलिंग करके ऐड करूंगा, ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्या चीज जा रही है कि वैसे स्केलिंग करके ना डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्केलिंग की तो क्या आ गया, या फिर इसको इधर लेके आओ पहले, तो ये आ जाएगा 2x बाय ए इक्वल टू टी प्लस वन बाय टी, 2y बाय बी दैट इज इक्वल टू टी माइनस वन बाय टी, ठीक है। तो स्केलिंग करो आप, तो 4x स्क्र बाय ए स्क्र इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस वन बाय टी स्क्र प्लस टू, 4y स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस वन बाय टी स्क्र माइनस टू। और दोनों को डिफरेंस करोगे तो टी हट जाएगा, तो क्या चीज चली जाएगी, दिस माइनस दिस किया तो आ जाएगा 4x स्क्र बाय ए स्क्र माइनस 4y स्क्र बाय बी स्क्र, ये आ गया 4 कटा, तो सिंपली अपने आप क्या बन गया, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 बन गया। तो यस, ये एक्स एंड वाई अगर ये चीजें हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस हाइपरबोला के ऊपर आने वाला पॉइंट बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सर हम ये सीधी हाइपरबोला के अंदर ही पुट नहीं कर सकते थे? हाँ, तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा, फाइंड द हाइपरबोला हुज फोकसेस आर 6,4 6,4 एंड -4,4 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2, ठीक है। देखो क्या चीज बोल रहा है कि एक पॉइंट है 6 को -4,4 एंड एक पॉइंट है 6,4, ये फोकसेस है, तो सेंटर कहीं ना कहीं मिड में होगा और ऐसा हाइपरबोला जाएगा, ठीक है, सेंटर कहीं ना कहीं मिड में होगा, तो सेंटर क्या आ रहा है इन दोनों का मिड पॉइंट, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1,4, ठीक है। तो इससे मेरे को ये चीज पता चली, ये एक्ट करेगा ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये लेंथ कितनी आ रही है 5, ठीक है, और ई कितना दे रखा है, ई 2 दे रखा है, तो ई को 2 पुट किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5/2, तो एक तो ये चीज पता चल गई। सर हाँ जी, सर ये 1,4 कैसे आया? 1,4 कैसे आया, अरे मिड पॉइंट ना, देखो बेसिकली हाइपरबोला का डायग्राम चेक करो, ठीक है, तो अगर ये हाइपरबोला है, राइट, तो ये जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट एक्ट करता है ना, हाँ जी सर। राइट, तो वही चीज मैंने की, मैंने सेंटर निकाला, ठीक है, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होते हैं ना तुम्हारे, ए बी, राइट, इस तरीके से ठीक है सर। ये सेंटर निकाला मैंने, वो आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, तो जैसे सेंटर आ गया, राइट, यहां से अब मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया, वो आ गया 5, राइट, तो ए 5 आ गया, अब ई 2 दे रखा है, 2 को पुट किया तो ए आ गया 5/2, ठीक है। अब बी स्क्र क्या जाता है हमारा, ए स्क्र, ठीक है, ई स्क्र -1, तो क्या आ जाएगा ये, दैट इज 25/4 into e square, that is 4 minus 1, so that is 25/4 into 3, so that is 75/4, that is b square, ठीक है, that is 75/4, बात समझे? हाँ जी सर। अब इक्वेशन जाएगी सेंटर के अकॉर्डिंगली 1,4 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अगर ये 0,0 था तो x स्क्वायर आ जाता था, लेकिन अब क्या आएगा, x की जगह आएगा x-1, ठीक है ना, तो जैसे पैराबोला में होता था, याद है शिफ्टेड वाला, तो ये वो चीज है, x-1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या आएगा 25/2 का स्क्वायर, तो 25/4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह आएगा y-4 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आएगा 75/4 इक्वल टू 1, तो दिस इज द इक्वेशन, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन इज, if the foci of the hyperbola coincide with the foci of the ellipse this and eccentricity is 2, then find the equation of the hyperbola, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाइपरबोला और एलिप्स का क्वेश्चन है तो कंफ्यूज करता है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, एक एलिप्स दे रखा है हमें, ठीक है, एलिप्स का फोकस कितना आ रहा है, पहले तो ई निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ए आएगा इसका 5 एंड बी आएगा 3, तो 9 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9/25 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये उधर गया तो ई स्क्वायर इज 1 माइनस 9/25, तो दैट इज 16/25, तो ई की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा 4, तो बेसिकली फोकस जा रहा है 4,0 एंड -4,0, तो ये जो फोकस ऑफ एलिप्स है
ये हाइपरबोला की भी फोकस है, तो हाइपरबोला अब ऐसा एक्ट करेगा, यानी कि हाइपरबोला के अंदर ये क्या एक्ट करेगा, ए। ये ए और एलिप्स का ए और हाइपरबोला का ए अलग है, ठीक है। तो ए कितना आ गया हमारा 4, और हमें ई कितना दे रखा है 2, तो ए इंटू 2 दैट इज 4, तो ए की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब बी चाहिए इसका, तो बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, ई स्केयर माइनस 1, तो ए स्केयर आ गया 4, ई स्केयर कितना आ गया हमारा, ई भी 2 है, 2 का स्केयर 4, 4 माइनस 1 3, तो 4 6 12, तो बी स्केयर आ गया 12। इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्केयर बाय ए स्केयर दैट इज 2 टू द 4 माइनस वाई स्केयर बाय बी स्केयर, तो बी स्केयर कितना आ गया 12 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, इस तरीके से अगेन इसके अंदर ए बी से बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनेगा अगर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है, ठीक है। चलो, ये बिल्कुल बेस था हमारा हाइपरबोला का। मेजर 50% ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे इसी से आते हैं जो आज हमने किया, ठीक है। बाकी हम कल कवर अप करेंगे, ठीक है। आज का यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।